नमस्कार, मैं साहिल सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस लक्ष्य कोचिंग सेंटर में। और आज एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आए हैं आप लोग के सामने, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ये चैप्टर से 1, 2, 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और ये चैप्टर जल्दी याद भी नहीं होता है, रटना पड़ता है। तो आज आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी इस चैप्टर को देखना नहीं पड़ेगा। और मैं भी कहना चाहूँगा कि भाई साहब, आप ही समझिए, रट के कितना याद कीजिएगा और कितना दिन वो याद किया हुआ रह सकता है भी। तो रट कर आप ज़्यादा नहीं याद कर सकते हैं, कितना रटिएगा। सब कुछ का कैपेसिटी होता है, मेमोरी का भी कैपेसिटी है। तो हम लोग को ऐसे पढ़ना है कि क्वेश्चन को देखने के साथ ही आंसर नज़र आ जाए। और एक बात और कि आप कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है। आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन का आंसर याद है, कितना आप टिक लगाते हैं, वो मायने रखता है। तो भाई साहब, आप हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लीजिएगा ना, तो कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है, मेरे बातों को समझना है कि हम बोल क्या रहे हैं। अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती। लूसेंट एक ऐसा बुक है, जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सा मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए, हम बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, याद करवाते हैं आप लोग के आज। पहला है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में। इसको हम कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा ना। देखिए, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। समझिएगा, बचपन में सभी को तो नहीं बोल सकते हैं, बट अधिकतर लोग बचपन में हम लोग भात चीनी ज़्यादा पसंद करते थे। भात और दूध में चीनी डालकर ज़्यादा खाते थे, ठीक है। और भात और चीनी जब खाते थे ना, तो मन को मोह लेता था, ठीक है। बचपन में सब कोई खाता है, तो भात और चीनी को जब मिलाकर खाते हैं तो मन को मोह लेता है। तो मैक-मोहन, मन को क्या होता है? मोह लेता है। तो मैक-मोहन, ठीक है, मन को मोह लेता है। तो मैक-मोहन कैसे मन को मोह लेता है? भात और चीनी मिला के खाते ना है, तो मन को मोह लेते हैं, ठीक है। तो मैक-मोहन रेखा कौन 2 देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रेडी-क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा है? रेडी-क्लिफ रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ध्यान से समझिएगा हमारे बातों को। जहाँ पर भारत और पाकिस्तान का रेखा होगा, जहाँ सीमा होगा, वहाँ पर आप जानते होंगे कुछ सैनिक इधर से भी रहते होंगे, कुछ सैनिक उधर से भी रहते होंगे। भारत के भी कुछ सैनिक वहाँ रहते होंगे बॉर्डर पर, और पाकिस्तान के भी कुछ सैनिक रहते होंगे बॉर्डर पर, ठीक है। तो वहाँ पर अधिकतर खून खराबा होते रहता होगा, लड़ाई झगड़ा होते रहता होगा, खून खराबा होते रहता। खून का रंग कैसा होता है? रेड होता है। खून का रंग कैसा होता है? रेड होता है। तो रेड से हो जाकर रेडी-क्लिफ रेखा। कौन 2 देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? रेडी-क्लिफ रेखा। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जहाँ रेखा होगा, जहाँ पर बॉर्डर होगा, वहाँ अधिकतर खून खराबा होते रहता होगा और खून का रंग होता है रेड। तो रेडी-क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। अगला चलते हैं, हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। हिडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ध्यान से समझिएगा। एक समय की बात है, मैं कहीं जा रहा था, ठीक है। तो मेरा 5 का सिक्का कहीं गिर गया। बरसात का दिन था, पानी में गिर गया। तो पानी में जब गिरा, तो बरसात का दिन तो पानी हो रहता ही है, तो पानी में जब गिरा तो मैं उसे खोजने लगा, तो मैं उसको हिड़ने लगा। अपने पैर से क्या किया? हिड़ने लगा, हिड़ने लगा। किसके लिए? मनी के लिए। क्या चीज़ से हिड़ रहा था? पाँव से। देखिए, पाँव है ना, पाँव, पोलैंड है ना, पाँव से हिड़ने लगा। किस लिए हिड़ रहा था? जर्मनी, मनी मेरा क्या हुआ? गिर गया, तो पाँव से हिड़ रहा था, हिडन। मनी मेरा गिर गया, तो पाँव से हिड़ रहा था, हिडनबर्ग रेखा ना। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा रेखा है? हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा कौन 2 देशों के बीच में स्थित है? जर्मनी और पोलैंड। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अगला है 38वीं समांतर रेखा है। 38वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। 38वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में। कैसे याद करेंगे? ध्यान से समझिएगा। आरती है, आरती को हम समझेंगे आरती। क्या समझेंगे? आरती। ठीक है, आरती समझेंगे। जब आप आरती करते होंगे, आप देखते भी होंगे, जब कोई आरती करता है तो उसका धुआं निकलता है। ठीक है, तो धुआं जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ करिया कर देगा। उत्तर में भी करिया कर देगा और दक्षिण में भी करिया कर देगा। ठीक है, आप पहले देखते होंगे सभी के घर में दिया रखने के लिए एक दीर्घा बनाया हुआ रहता था। वहाँ पर दिया रखने के बाद क्या होता था ना, तो उसके धुआं से वहाँ पर करिया हो जाता था। तो वही हम आरती करेंगे। आरती तो दिया तो जलाएंगे ही, तो आरती करेंगे और कहीं रखेंगे तो क्या होगा? उत्तर में भी कोरिया हो जाएगा और दक्षिण में भी कोरिया हो जाएगा। मतलब उत्तर में भी करिया हो जाएगा और दक्षिण में भी करिया हो जाएगा। तो उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया। आरती से हम करेंगे आरती ना। आरती को क्या समझेंगे? हम आरती समझेंगे। आरती होता ना, आरती अड़तीस। तो आरती को हम अड़तीस को क्या समझेंगे? आरती समझेंगे। और जब आरती आप करते होंगे या हम करते, कोई भी करता होगा, तो देखते होंगे उसके धुआं से उत्तर में भी कोरिया, दक्षिण में भी कोरिया, माने सगरों करिया हो जाएगा। तो उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, मेरे कॉन्सेप्ट को भाई साहब आप सिर्फ समझिएगा और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा हम क्या समझा रहे हैं। एक बार जब समझ गए ना तो आप पागल हो जाइएगा। ठीक है, सॉरी, पागल नहीं हो पाइएगा, बट एक बार जब समझ लीजिएगा ना तो अभी कभी भविष्य में आपको इस चैप्टर पर आपको ध्यान नहीं देना होगा। ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाएगा। ठीक है ना। अगला है नेक्स्ट 29वीं समांतर रेखा है। 49वीं समांतर रेखा, इसको कैसे याद करेंगे? 49वीं समांतर रेखा इसको कैसे याद करेंगे? यूएसए और कनाडा के बीच में। ध्यान से समझिएगा। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? यूएसए और कनाडा। ध्यान से देखिएगा तो देखिए आपको यू कितना नजर आएगा? 4 आपको, 4 आपको यू कितना? यू से यूएसए हो गया। यू से क्या हो गया? यूएसए। और 9, अब 9 को देखिएगा। अब ठीक देखिए 9 को, अब जब किसी एक कान बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं कि नहीं? इससे बनाते हैं, 9 की तरह बनाते हैं। 9 तो कान से कनाडा हो गया। कान से देखिए मैं कान है ना, तो कान से कनाडा हो गया। ठीक है, तो 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? यूएसए और कनाडा। आपको 4 से हो जाएगा यू 4। जब 4 लिखिएगा तब को यू की तरह लगेगा। यू देखिए यू है, यू से यूएसए हो गया। 9 जब कान बनाइएगा तो देखिएगा ऐसे कान बनता है, ऐसे बनाते होंगे कान, ऐसे बनता है 9 की तरह। तो कान क्या है? 9 है। 9 क्या है? कान है। तो कान की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो कान से कनाडा हो जाएगा, 4 से यूएसए हो जाएगा। तो 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट है डूरंड रेखा। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? डूरंड रेखा किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, तो हम लोग कुत्ता को क्या बोलते हैं? डुर। हम लोग क्या बोलते हैं? कुत्ता को डुर। तो आप पाकिस्तान को समझ लीजिएगा और अफगानिस्तान को समझ लीजिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या बोलते हैं? दूर बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसा काम करता ही है, दूर बोलने वाला। ठीक है, तो डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा, देखते हैं आप लोग को याद हुआ कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? आप बताइए। मैकमोहन, मन को मोह लेता है कब? जब हम भात और चीनी मिला के खाते हैं, भारत और चीन। नेक्स्ट है रेडिक्लिफ रेखा। रेड का रंग, खून का रंग कैसा होता है? रेड। और खून कहाँ वो होता है, बहता है? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ठीक है, नेक्स्ट है हिडनबर्ग रेखा। हम हिड़ रहे थे, किस लिए हिड़ रहे थे? मेरा मनी गिर गया था। कहाँ? ज़मीन पर, लैंड पर। देखिए जब मनी गिर गया था लैंड पर, पोलैंड। ठीक है, अगला है 38वीं समांतर रेखा। आरती, जब आप आरती कीजिएगा तो कहाँ करिया हो जाएगा?
उत्तर में भी कोरिया और दक्षिण में भी कोरिया, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। मेरे बातों को आप समझिए ध्यान से, हम क्या समझा रहे हैं। मेरे कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझ लीजिएगा ना, तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। 49वीं समांतर रेखा है, 49वीं। 4 किसकी तरह था? यू की तरह था। 4 किसकी तरह था? 4 किसकी तरह है? यू की तरह है, तो यू ऐसे हो जाएगा। और 9 किसकी तरह था? कान की तरह था ना, कान की तरह, तो यूएसए और कनाडा। नेक्स्ट है डूरन रेखा। दूर हम दूर किन दो देशों के बीच को बोलते हैं? किन देश को बोलते हैं दूर? क्योंकि जो वैसा काम करता है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, आपको याद हुआ? कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम होता होगा तो। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगला है मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा। अगला क्या है? मैगिनोट रेखा। यहाँ तो डूरन रेखा तक हो गया था, अगला है मैगिनोट। आप देखिएगा ध्यान से, आपको कुछ नज़र आएगा। मैगी नज़र आएगा आपको, मैगी। तो मैगी क्या होता है? मैगी खाने वाला होता है ना, मैगी हम लोग बना के खाते भी हैं। तो मैगी को हम दुकान में जाते हैं लेने के लिए, तो क्या से लेते हैं? मनी से लेते हैं, मनी। जर्मनी में देखिए मनी है, मनी। हम मैगी क्या से लेते हैं? मैगी क्या से लेते हैं हम? मैगी जो लेते हैं, दुकान में जाते हैं मैगी लेने के लिए, मैगी हम लेते हैं दुकान में जाकर, हम क्या से लेते हैं? मनी से ना लेते हैं जी, तो जर्मनी हो गया। और कभी कभी मनी क्या होता है? फंस भी जाता है, हम लोग खाते हैं तो फंस जाता है, क्योंकि वो लंबा लंबा होता है। ठीक है, तो फंस जाता है, फ्रांस। मैगी लाते हैं पैसा से, मनी से लाते हैं तो मनी हो गया। और कभी कभी वो क्या होता है? फंस जाता है, तो फ्रांस हो। तो मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में। याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है मैनारहीम रेखा। मैनारहीम रेखा और रूस और फिनलैंड के बीच में, इसको कैसे याद करेंगे? ध्यान से समझिएगा। मैनारहीम, चलिए एक समय की बात है। चलिए किसी का शादी हुआ तो लड़का गया ससुराल अपना। जब ससुराल गया हो तो फर्स्ट बार बहुत ज़्यादा सेवा होता है, इतना मानदान होता है ना, पूछिए मत, बहुत ज़्यादा। तो वो गया, तो वहाँ जब खाने के लिए बैठा, एक से एक चीज़ पकवान, पूछिए मत, दही वारा, मिठाई, क्या बताएं, बहुत कुछ। तो उनका पेट भर चुका था, फिर भी खा रहे हैं। साली जाके बोल रहे हैं, थाई नदी आदि। हाँ, एगो सार उधर से आ रहा है, नेटा पूछते, खाइए नहीं, जैसे आप कुछ खाए नहीं रहे हैं। सासू माँ आ रही है, रुआ तो कुछ खेबे न करी, दमाद जी खाओ ना रुआ, इतने में हो गलक, आओ खाओ। तो कहने का मतलब है कि वहाँ बहुत खिलाया जाता है। ठीक है ना। तो वह जो लड़का था, वो जो दामाद थे, क्या हुआ, वो नाराज़ हो गए, वो रूस गए। तो रूस का क्या बोलेंगे? मैं ना रहूँ। देखिए, मैं ना रहूँ यहाँ, कहा जिया जी आप क्यों नहीं रहिएगा, मैं ना रहूँ, यही ना बोलेंगे। जब उनका पेट भर जाएगा और जबरदस्ती उनको खिलाया जाएगा, तो यही ना गुस्सा में क्या कहेंगे, हम नहीं रहेंगे अब यहाँ, मैं ना रहूँ। वो रूस गए। अब बोले फिन नहीं आएंगे, फिन हम लैंड, माने फिन में दोबारा इस धरती पर लैंड नहीं करेंगे, फिनलैंड। ध्यान से समझिएगा, 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिगफ्रीड रेखा कौन है? सिगफ्रीड रेखा कैसे याद करेंगे? अब देखिए, आप मैगी को लाइएगा, सिगफ्रीड रेखा ना, तो इस किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ई भी मैगी नॉट भी था जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, ई भी था जर्मनी और फ्रांस, और देखिए ई भी है जर्मनी और फ्रांस, और ई भी देखिए जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, तो चलते हैं याद करते हैं। देखिए समझिएगा, सिगफ्रीड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। देखिए सिगफ्रीड, अब जब मैगी लाइएगा तो सीझेगा ना, तभी ना आप खाइएगा। सीझेगा, सीझेगा तभी ना खाइएगा आप, तब ना मनी हो। तो सीझेगा क्या? मैगी जो हम लाए थे
मनी से और फंस जाता है कभी जब, ठीक है। तो जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा। अगला है देखिए इबिमेजिनो, मेजिनो, मैगी की तरह ये भी थोड़ा सा मिल रहा है ना, ये भी जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये भी है। मेजिनो, मैगी, मेजी ना, मैगी ना, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। याद रखिएगा, देखिए जर्मनी और फ्रांस के 3 गो रेखा है, ठीक है। जर्मनी मैगिनोट रेखा है और मेनारहीम रेखा है, नहीं सॉरी, मैगिनोट रेखा है और सिगफ्रीड रेखा है और मेजिनो रेखा है। ये तीनों को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब जो ज़्यादा टफ होता ना है वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है ऑर्डर नेसी रेखा। इसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा ऑर्डर आप देखते होंगे आज के डेट में बहुत सारे फ्लिपकार्ट, मीशो या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आ गए हैं जिससे आप घर बैठे कुछ भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करते ना हैं आप, ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करते हैं तो आप वेबसाइट में जो आप एड्रेस जो डालते हैं उसी के एड्रेस पर वो आता होगा, ठीक है। तो अब ऑर्डर कीजिएगा तो जहाँ बुलाएगा वहाँ वो लैंड करेगा, आएगा। अब जब लैंड करेगा तो आपको बुलाएगा, अब आपको उसको मनी देना होगा, तब ना आपको सामान देगा वो। ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है, वो लैंड करेगा, आएगा, आपको मनी देना होगा, जर्मनी। तो ऑर्डर नेसी रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित है, जर्मनी और पोलैंड के बीच, ठीक है। तो और है 17वीं अक्षांश रेखा किन 2 देशों के बीच में है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 17 है, 17 को समझिए शत्रु, क्या समझिएगा, शत्रु। 17 को क्या समझना है, शत्रु समझना है, क्या समझना है, शत्रु, शत्रु समझना है ना, 17 को शत्रु समझना है, ठीक। अब शत्रु किसी के बन जाएगा, मान के चलिए किसी का पैसा बाकी है आपके पास, ठीक है, और आपको पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, आपका वो शत्रु हो गया, ठीक है, और आप भी उसका शत्रु हो गए, वो भी आपको पैसा नहीं देगा और आप भी जाइएगा तो लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, वो पैसा भी आपको नहीं देगा और आप उसका शत्रु बन जाइएगा पैसा के चलते, वो आपका शत्रु बन जाएगा, ठीक है। तो वियतनाम, नाम दोनों में नाम है, ठीक है, दोनों का नाम बदनाम होगा, वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अपने मन से समझिएगा, इतना हम समझा दिए हैं। जब शत्रु बन जाएगा तो नाम दोनों का खराब होगा, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, थोड़ा सा समझने की समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं। भाई साहब मेरे कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझिए, मेरे पढ़ाने को तरीका को मत देखिए, हम क्या पढ़ा रहे वो उसको देखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं रट के याद करने के लिए तो रटिए बेशक, अब कोई माना नहीं करेगा, बट आप इतना ध्यान रखिएगा, शुरू में बताया था आप कितना पढ़ाई करते हो मायने नहीं रखता है, ठीक है ना, आपको दिमाग में क्या है वो मायने रखता है, और हम इस तरह से आपको बता रहे हैं, आप देखते के साथ आपको आंसर याद आ जाएगा। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, यू टेक केयर।